Assalamualaikum. Peace be upon all of you. I am Parvez Khan and I welcome you all to my channel. और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ाने नहीं मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आई यूज़ टू एक्शन। थंबनेल आपने देख लिया होगा वीडियो का और उसके बाद में आपको पता तो लग ही गया होगा कि मैं आपको आज आई यूज़ टू एक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आई यूज़ टू एक्शन होता क्या है? ये एक 4 शब्दों का एक थॉट है, एक विचार है जो हम कहाँ पे यूज़ ले सकते हैं अपनी लाइफ में। हमारी डे टू डे लाइफ में तो बहुत ही कम यूज़ में आता है, लेकिन हमारी बहुत सी बातों में ये हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज़ में लेंगे हम आपको आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये जो सेंटेंस है जो लिखा हुआ आई यूज़ टू एक्शन, इसका सेंस ही यही है कि कोई ऐसा एक काम है, कोई भी ऐसा एक वर्क है जो हम पास में करते थे, कभी भी हमारे लाइफ में हम करते थे, अब हमने उसको बंद कर दिया है, कंप्लीटली ख़त्म कर दिया उस काम को हमने, मतलब हम उस काम को अब करना बंद कर चुके हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं जो हम मतलब लाइफ में हमारी में जिनको हम करते थे? बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम है। जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो अगर उसने छोड़ दी तो वो पास में स्मोकिंग करता था, वो बोल सकता है आई यूज़ टू एक्शन। अगर किसी ने कोई जिम जाता है, जैसे मैं जिम जाता हूँ और अब मैंने छोड़ दी तो मैं क्या बोलूँगा? मैं पहले जाया करता था, आई यूज़ टू एक्शन। कोई पहले कहीं पे काम करता था, जैसे कोई जयपुर में काम करता था और कोई उसी को पूछे कि यार जयपुर में फला फला, तो वो कहेगा यार जयपुर में मैं काम किया करता था। कोई ये भी कह सकता है मैं जयपुर में रहा करता था, मैं दुबई में रहा करता था। तो कितनी सारी बातें हैं जो हम इस सेंटेंस से, इस थॉट से बोल सकते हैं आई यूज़ टू एक्शन। लेकिन हम अपने आप से रिलेट करके, आपके दिमाग में इंग्लिश चलनी भी तो चाहिए ना, वही सेंटेंसेज, वही एग्जाम्पल लेंगे जो आपके दिमाग में इंग्लिश को चला सके और अपने आप से आप रिलेट कर सके कि हाँ ये काम तो मैं पक्का किया करता था। तो हम कुछ एक पहले सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हम किया करते थे। जैसे बचपन की बात लेंगे सबसे पहले। बचपन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम बचपन में ही करते थे। बच्चे होते हैं, बच्चे करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, बच्चा कोई भी बड़ा हो जाता है, जैसे मैं बड़ा हो गया तो मैंने उस काम को छोड़ दिया, पर बचपन में तो मैं किया करता था, आई यूज टू एक्शन। तो बचपन के ऐसे 3-4 फटाफट से 3-4 एक्शंस देखते हैं, काम देखते हैं जो हम बचपन में किया करते थे। बचपन में एक बहुत अच्छा काम था जो हम बचपन में किया करते थे, दीवारों पे लिखने का। और कहीं पे भी कुछ लिखना होता है राइट, और दीवारों पे लिखना होता है राइट ऑन वॉल्स। ठीक है, राइट ऑन वॉल्स। एक दूसरा और देख लेते हैं। जैसे बचपन में हम खेला करते थे जिसको बोलते हैं हाइड एंड सीक, मारवाड़ी में उसको लुक मिचनी बोलते हैं, और मुझे नहीं पता आसपास भी बोलते होंगे। तो जो हाइड एंड सीक होता है उसको खेलने की बात है, अब बचपन में खेला करते थे तो वो हो गया हमारा हाइड एंड सीक। हाइड मीन्स छुप जाना, जहाँ पे उस गेम में कुछ एक बच्चे छुप जाते थे और एक बच्चा उनको ढूंढता था। तो ढूंढना हमेशा होता है सीक, सर्च, टू सर्च समथिंग, टू फाइंड आउट समथिंग। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 एक्शंस आ गए हैं, राइट ऑन वॉल्स एंड प्ले हाइड एंड सीक। एक तीसरा काम है जो हम बचपन में बहुत अच्छे से किया करते थे, वो होती है हमारी कैंडी खाना, जो हमें, जिसको हम गोलियाँ बोलते हैं मारवाड़ी में, जिसको हम अभी टॉफ़ी बोल देते हैं। तो वो हम खाने का काम बहुत अच्छे से करते थे, अभी भी खाते होंगे, कोई ऐसे लोग होंगे जो खाते होंगे। लेकिन बचपन में हर एक बंदा कॉटन की जो कैंडी होती है उसको खाता था। और खाना हमेशा टेक, ईट और ड्रिंक दोनों के लिए यूज में एक वर्ड ले सकते हैं हम, टेक। तो टेक कॉटन कैंडी। तो हमारे पास, ये वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, हमारे पास में 3 एक्शन आ गए हैं जिनको हम बचपन में किया करते थे, अब हमने इनको बंद कर दिया है। इसके साथ में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, और बड़े होने को हम ये बोल सकते हैं कि आई एम ग्रोन अप। मैं मेरे लिए बोल सकता हूँ और हम अपने लिए, सबके लिए बोल सकते हैं वी आर ग्रोन अप। तो हमने इनको क्यों बंद कर दिया? कारण क्या है, रीज़न क्या है? क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। लेकिन हम बचपन में किया करते थे, उसके लिए हमारे पास में थॉट है। तो पूरा जो थॉट हमारा है वो इस प्रकार से बनेगा, पूरा जो थॉट हमारा वो इस प्रकार से बनेगा। देखिए, इसमें हम पूरा सिनेरियो बनाएंगे। जो भी बंदा जिससे हम बात करते हैं वो कभी भी ऐसे मैटर में हमसे सबसे पहले ये सवाल जरूर करता है, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, सबसे पहले वो हमसे यही पूछता है कि क्या तुम इस काम को करते हो? तो इसके लिए यही थॉट बनेगा, डू यू एक्शन। मतलब क्या तुम इस काम को, जिस काम की हम बात कर रहे हैं उसको करते हो? डू यू एक्शन। तो हमारा जवाब क्या होगा? क्योंकि हम इसको अब नहीं करते हैं, नो,
हम क्या कहेंगे, आई डू नॉट एक्शन। क्यों? हमारे रीजन पहले डिसाइड कर लिया। रीजन बीइंग में हम लगा देंगे क्योंकि हम बड़े हो गए। रीजन बीइंग मैं अपने लिए बोल दूंगा आई एम ग्रोन अप। आप अपने लिए बोल सकते हैं आई एम ग्रोन अप। यहां पे बट लगा के हम आगे ये बोल देंगे कि मैं इसको किया करता था, और किया करते थे उसके लिए हमारे पास में थॉट है आई यूज टू एक्शन। तो किसी ने पूछा डू यू एक्शन, तो हमने बोल दिया नो आई डू नॉट एक्शन। रीजन बीइंग आई एम ग्रोन अप बट I used to action in my childhood. But I used to action कब? In my, मैं मेरे बचपन में किया करता था। अब इसको देखिए आराम से। ये पूरा का पूरा थॉट बन गया कि किसी काम को तुम करते हो तो हम ज़्यादातर यही बोलते हैं नहीं मैं ये नहीं करता, पर हाँ मैं इसको किया करता था। उसमें कारण भी लगा दिया हमने कि हम बड़े हो गए हैं और कब करते थे, बचपन में करते थे। तो अब हर एक काम को देखिए, सबसे पहले दीवारों पे लिखने का काम है, एक्शन में वो काम आ जाएगा, राइट। एक्शन जहाँ पे वहाँ पे वो काम आ जाएगा। और जब हम इस काम को किया करते थे उसके लिए थॉट है आई यूज टू एक्शन, कब? इन द चाइल्डहुड। ठीक है, तो हमारा क्या बना, सबसे पहले थॉट यही बनेगा कि कोई अगर मेरे से पूछे या मैं आपसे पूछता हूँ कि डू यू राइट ऑन वॉल्स, आपका जवाब क्या होगा? आप मना करोगे क्योंकि आप बड़े हो गए हो, नहीं करते, तो आप कहोगे नो आई डू नॉट राइट ऑन वॉल्स। रीजन बीइंग यू आर ग्रोन अप बट यू यूज टू राइट ऑन वॉल्स। तो आप मेरे से सवाल करोगे तो यही बनेगा कि डू यू राइट ऑन वॉल्स, मैं कहूंगा नो आई डू नॉट राइट ऑन वॉल्स। रीजन बीइंग आई एम ग्रोन अप बट आई यूज टू राइट ऑन वॉल्स इन माई चाइल्डहुड। तो ये पहला हमारा बन गया आराम से। दूसरा हम हाइड एंड सीक की बात करते हैं। हाइड एंड सीक एक गेम होता है, उसको क्या तुम खेलते थे हाइड एंड सीक को? मेरे से अगर आप पूछोगे तो क्या क्या पूछोगे, डू यू प्ले हाइड एंड सीक? मैं जवाब दे दूंगा अभी नहीं खेलता क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। नो आई डू नॉट प्ले हाइड एंड सीक। रीजन बीइंग आई एम ग्रोन अप बट आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक इन माई चाइल्डहुड। तो ये हमारा दूसरा भी बन गया इसी तरीके से। तीसरे को देखते हैं, सेम टू सेम बन जाएगा ये भी कि कोई बंदा हमसे कोई पूछेगा कि क्या तुम कॉटन की जो कैंडी होती है क्या उसको खाते हो? तो अभी यू नो इट वेरी वेल एंड यू कैन से दैट आई एम ग्रोन अप। अब मैं नहीं खाता। तो कब खाते थे? पास्ट में। कब? बचपन में। तो आप मेरे से फिर से पूछेगा डू यू टेक कॉटन कैंडी, मैं जवाब दूंगा नो आई डोंट टेक कॉटन कैंडी। रीजन बीइंग आई एम ग्रोन अप बट आई यूज टू टेक कॉटन कैंडी इन माई चाइल्डहुड। चलो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जितने भी चीज़ें जो हम पास्ट में करते थे उन सब के लिए यही आएगा आई यूज टू एक्शन। अब ज़रूरी नहीं है हम बचपन में ही करते थे। कोई ऐसा काम है जिसको हम 1 महीने पहले तक कर रहे थे, जैसे कोई स्मोकिंग की बात है। कोई बंदा अगर सिगरेट पीता है तो हम क्या कहेंगे कि ही स्मोक्स, लेकिन उसने छोड़ दिया 1 महीने पहले उसने छोड़ दिया, तो हम क्या कहेंगे, वह यार पहले सिगरेट पीता था। तो ही यूज टू स्मोक बिफोर 1 मंथ ही यूज टू स्मोक। अगर हम उससे यह पूछना चाहे कि क्या वह स्मोक करता था, अब हम इससे नहीं पूछ सकते डू यू एक्शन से, तब हमें दूसरी चीज़ लेके आनी पड़ेगी। वो दूसरी चीज़ क्या होती है वो भी वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, अभी जल्दी से वो देख लेते हैं कि वो डायरेक्टली हम उससे सवाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस एग्जांपल में हम यही देखते हैं कि कोई एक बंदा है जो 1 महीने पहले तक सिगरेट पीता था। ठीक है, ही यूज टू स्मोक सिगरेट बिफोर 1 मंथ, या 1 मंथ अगो ही यूज टू स्मोक सिगरेट। अब सबसे पहले आई किसी काम को नहीं कर रहा, यू भी नहीं कर रहा, ही कर रहा, तो ही यूज टू स्मोक। अब ही यूज टू स्मोक ये सवाल नहीं बना, दिस इज मेयरली ए थॉट। ठीक है, अब इसमें सवाल करने के लिए यहां स्ट्रक्चर को देखें। सबसे पहले यहां पे यूज की सेकंड फॉर्म है यूज्ड। ठीक है, अब ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हमेशा एक वर्ड हमारे पास में होता है डू इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड है क्योंकि पास्ट डू का डिड होता है, तो यहाँ पे टाइम वर्ड हमें डिड लेके आना पड़ेगा क्योंकि पास्ट में बात हुई है, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना, डिड ही, और यहाँ पे डिड में डू की डिड बना दी हमने, तो यहाँ पे फिर से फर्स्ट फॉर्म आएगी यूज, ओनली यूज आएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या बने, डिड ही यूज टू स्मोक, क्या वह स्मोक करता था बिफोर 1 मंथ, 1 महीने पहले क्या वह स्मोक करता था। तो यही सवाल बनेगा, हम जब इंट्रोगेट करेंगे, सवाल बनाएंगे, पर्सन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब क्या बनेगा, डिड ही यूज टू स्मोक बिफोर 1 मंथ।
अब हम अगर हम कहेंगे कि हाँ वह करता था, तो हमारे पास में थोड़ा ही यूज टू, यस ही यूज टू स्मोक बिफोर 1 मंथ। लेकिन कई बार क्या होता कि नहीं, उसने तो 1 साल पहले छोड़ दी थी। अगर 1 साल पहले छोड़ दी थी तो 1 महीने पहले भी वो नहीं कर रहा। अब वो नहीं कर रहा तो नोट अकेला नहीं आ सकता, हमें स्ट्रक्चर इस टाइप से बनानी पड़ेगी कि टाइम वर्ड के साथ में नोट लगाएंगे। ही डिड नॉट, यहां पे यूज्ड नहीं आएगा, यूज आएगा ओनली, ठीक है। तो क्या बनेगी, ही डिड नॉट यूज, क्या किस चीज की बात कर रहे थे हम, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक बिफोर 1 मंथ, 1 महीने पहले भी वो स्मोक नहीं कर रहा था, पर 1 साल पहले, बट ही यूज टू स्मोक बिफोर 1 ईयर। तो 1 साल पहले वो कर रहा था, बट बिफोर 1 मंथ ही डिडंट यूज टू स्मोक। ओके, तो जो हम सवाल बनाएंगे वो हम यही इस तरीके से बनाएंगे। जब मेरे से मैं सवाल बनाऊंगा पास्ट की किसी बात के लिए कि क्या मैं करता था, तो मैं यही बनाऊंगा स्ट्रक्चर डिड आई यूज टू एक्शन। आपसे करूंगा, आप मेरे लिए यही बनाओगे डिड यू यूज टू एक्शन। मैं आपके लिए बनाऊंगा डिड यू यूज टू एक्शन। आप आई और यू किसी तीसरे के लिए यही स्ट्रक्चर बनाएंगे डिड ही यूज टू एक्शन। सी के लिए बनाएंगे डिड सी यूज टू एक्शन। कोई ज्यादा है उनके लिए बनाएंगे डिड दे यूज टू एक्शन। और हम सब अपने लिए भी बना सकते हैं डिड वी यूज टू एक्शन। और ऐसे सभी काम जो हम पास्ट में किया करते थे उनके लिए स्ट्रक्चर यही बनेगी। अपने लिए आई के लिए आई यूज टू एक्शन, जैसे आई यूज टू गो टू जिम, आई यूज टू गो टू सर सैयद अहमद खान स्कूल, एंड आई यूज टू लिव इन जयपुर, आई यूज टू लिव इन दुबई। जो भी जितने भी जो चीज़ें हम पहले किया करते थे अब हमने उनको बंद कर दिया, उसके लिए स्ट्रक्चर यही है आई यूज टू एक्शन। और बचपन की जो यादें हैं, बचपन की जो चीज़ें हैं, उनको हमने एग्जाम्पल से समझा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी और हमें वीडियो को लंबी नहीं करनी है। तो जब भी कोई भी ऐसा काम जो हम पास्ट में किया करते थे, स्ट्रक्चर बनाए आई यूज टू एक्शन। एक्शन में यहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आई यूज टू एक्शन में वो काम आ जाएगा, वो एक्शन में वो काम, वो क्रिया आ जाएगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। चलो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।